हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। जहां चारों तरफ से देश की मीडिया लगी है उनकी छवि धूमिल करने में, वहीं सोशल मीडिया का कुछ और ही कहना है। लाखों लोगों के विश्वास पात्र ऐसे जानकारों का, जाने माने यूट्यूबर्स का कहना है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ईसाइयों के सबसे बड़े दिन 25 दिसंबर को 250 से ज्यादा ईसाई बने हिंदुओं की घर वापसी करवाई। वे टारगेट इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो सनातन हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये बुलंद आवाजें जो उठी, उनमें एक नाम और भी गूंज उठा। वो नाम है संत श्री आशाराम जी बापू का। जी हाँ, लेकिन क्यों, आइए सुनते हैं। नितिन शुक्ला जी ने कई साल पुरानी बात फिर से दोहराई। मैं कह रहा हूँ मेरी बातों पे कैसे भरोसा किया जाए। आइए, संतों की बात है, संतों के मुंह से सुनिए। सूरत में धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों ने अस्पताल खोली, फिर गरीब लोग दवा लेने को आए, उसको बुखार हो तो सी विटामिन की गोली दे गई। अब बुखार और सी विटामिन का कोई संबंध नहीं है। फिर बोले अम्बा माँ का नाम लेके खाओ, कृष्ण का नाम लेके, हमारे सब देवी देवताओं का नाम लेके उसको दवाई रोज रोज दे गए, कुछ नहीं हुआ। बोले देखो तुम्हारा देह में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। तो आज यीशु भगवान को प्रार्थना करो। तो फिर यीशु भगवान को प्रार्थना करा के और फिर उनको क्विनाइन की इंजेक्शन देते हैं और बुखार की गोली देते हैं, उसको ठीक हो जाता है। अब ठीक तो गोली से होता है और भूत घुसे देते हैं। धर्मांतर का कैसा जुल्म हो रहा है अपने देश में, कितना जुल्म का भी सहोगे। ये अच्छा है क्या? तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जयराम जी की फिर आपस में लड़ मर के कैसे, पहले ही हमने बहुत कुछ सहा है, पहले ही बहुत जुल्म सहा है, अभी भी अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देगा। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को, क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे। इन्होंने भी बताया था बहुत पहले। तो कन्वर्जन रोकने के लिए इन्होंने उस समय आह्वान किया था, आप लोग रोको इसको। नतीजा क्या हुआ, कहां है आजकल? आगे समझ में। इनको अपना कन्वर्जन का धंधा चलाते रहना है, जिसकी फंडिंग फॉरेन से आती है। उस धंधे में जो कोई गड़बड़ करता है तो बड़ा बाप जो पीछे बैठा हुआ ना, वो कहता है ओए निपटा इसको। तो चील कौओं की तरह सब टूट पड़ते चौतरफा, चारों तरफ से। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंची, अब पहुंच रही है। सारा का सारा कन्वर्जन माफिया का षड्यंत्र था। मधु किश्वर हमारे साथ में मधु किश्वर जी हैं, जो कि प्रोफेसर भी हैं, लेखिका भी हैं, मानुषी संगठन की संस्थापक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी पहचान लगातार रही है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। धर्मांतरण के खिलाफ जिन भी धर्म गुरुओं ने या संतों ने आवाज उठाई, उन्हें जेल जाना पड़ा। आप क्या ये तथ्यों के आधार पर कह रही हैं या आपको जानकारी, आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले शंकराचार्य जी, आपको याद होगा किस विभत्स तरीके से शंकराचार्य जी को, तो पुरानी बात हो गई, उस वक्त सोशल मीडिया का युग नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चला, पर वो सारा का सारा कन्वर्जन माफिया का षड्यंत्र था। उसके बाद आप आसाराम बापू जी का केस देखिए, ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बट आई हैव स्टडीड द केस। उनके वकील मेरे पास कागज सारे लेके आए थे। बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। और आप देखिए, एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही। वो 80s में है, बीमार है, उनकी बदहाली हो रही है। जो हमारा एंटी रेप लॉ है वो फैक्ट्स को मानता ही नहीं। वो कहता है कि अगर महिला ने कह दिया कि मेरे साथ दुराचार हुआ है तो उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई विटनेस की जरूरत नहीं, हर वर्ड इज फाइनल। तो इनके पास ऐसी दुराचारी दुष्टात्मा महिलाओं की तो कोई कमी नहीं है, किसी को भी पैसे देके कहेंगे आरोप लगा दो। धर्मांतरण की धज्जियां उड़ाने वाले आशाराम जी बापू, कहते हैं आशुतोष झा,
मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर, जिसका आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा, इंस्टाग्राम पे लगभग 21 लाख से ज्यादा उस वीडियो को देखा गया है। तो भाई साहब, मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर आसाराम बापू जी का उल्लेख किया था। कुछ लोग पढ़े लिखे मॉडर्न सो कॉल्ड युवा वर्ग वहां पर आता है बिना किसी जांच पड़ताल के, जिन्हें घंटा अपने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास अपने शब्द के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जो 2014 के बाद पैदा होना स्टार्ट हुए हैं, हम भी छोटे थे लेकिन हम लोग बचपन से चीजें पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। आप लोग आसाराम बापू जी के विषय में जब भी बात करो, रेपिस्ट था, बलात्कारी था, अधर्मी था और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, लेकिन अपने सत्संग के अंदर 85,000 ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म में लेने वाले और ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की धज्जियां उड़ाने वाले आसाराम बापू के विषय में आप लोग को रत्ती भर का ज्ञान नहीं। इसीलिए उनके बारे में बोलने से पहले आज के युवा वर्ग, मीम की दुनिया में जीने वाले, हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई पहले अपने बैकग्राउंड को समझो। और ऐसी चीजें बार बार की जाती है, प्रोपेगेंडा के तहत जीने वाली जिंदगी आप लोग को वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो सत्य है। इसलिए आसाराम बापू जी के विषय में मैंने अपने 3 वीडियो के अंदर बात किया और तीनों वीडियो के अंदर सो कॉल्ड पढ़ा लिखा युवा वर्ग वहां पर आता है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी रिसर्च के आसाराम बापू को बलात्कारी कहने में अपनी धन्यता प्राप्त कर लेता है। मुझे शर्म आती है तुम्हारे हिंदू होने पर। आसाराम जी बापू को इस बात की सजा दी जा रही है, बता रहे हैं गौतम खट्टर। क्यों सिर्फ आसाराम बापू को इसी बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने लोगों को वैलेंटाइन से हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस पे लगाया? क्यों सिर्फ आसाराम बापू इस बात की सजा झेल रहे हैं कि भारत का सनातन धर्मी जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस करोड़ों सनातन धर्मियों को उन्होंने क्रिसमस से हटा करके तुलसी पूजा में लगाया? सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि हजारों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए थे, उन ईसाइयों को पुनः सनातन धर्मी बना दिया गया। सिर्फ इस बात की सजा आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं। अंकुर आर्य बता रहे हैं आसाराम जी बापू को बेल न मिलने की वजह क्या है। क्या आपको पता है कि आसाराम बापू ने किसी का कोई कत्ल नहीं किया था, लेकिन उनको आज तक बेल नहीं मिली है। दारा सिंह, उनको भी आज तक बेल नहीं मिली है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, सनातनियों के लिए काम करते हैं और वो हिंदुओं को बचाने के लिए काम करते हैं। हिंदुओं के धर्मांतरण में बहुत बड़ी बाधा बने आसाराम जी बापू, कहते हैं श्रीयम त्रिपाठी। संत श्री आसाराम जी बापू हिंदुओं के धर्मांतरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम संत श्री आसाराम जी बापू ने चलाई थी और ये मुहिम विरोध की नहीं थी, ये मुहिम थी स्वावलंबन की, यानी कि आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप ही लोग परिवर्तित होना बंद हो जाए। और दक्षिण गुजरात में उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर यह कार्य किया भी। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके गुरुकुल चलते हैं, आश्रम चलते हैं, आदिवासी इलाकों में राशन दिया जाता है, उनको खाने पीने की सब प्रकार की सुविधा दी जाती है, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से उनका इलाज किया जाता है, कई प्रकार की वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं। उनके बच्चों को गुरुकुल के अंदर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। जो ऐसी संस्थाएं थी धर्मांतरण करती थी सेवा कार्य के नाम पर, उनके सामने एक दीवार इन्होंने खड़ी कर दी कि जो निर्दोष साधु संत थे और हिंदू गुरु थे, उनको संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरा समर्थन दिया, जिनके ऊपर झूठे केस चले थे। फिर चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी हो, तो जब इतना ताकतवर व्यक्ति, वो भी एक साधु, समाज में सामने आके खड़ा हो जाता है, तो जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं या हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पे आ जाती हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से उनको एक षड्यंत्र का भाग बनाया गया। मीडिया में जब ये बातें उभरी थी, तो मीडिया कितनी दूध की धुली है, कितनी पवित्र है, उसका हमें कोई सबूत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही मीडिया है जो पत्थर फेंकने वालों को पीड़ित और पत्थरों से घायल होने और मरने वालों को दोषी बताती है। कई प्रकार से आसाराम बापू और उनकी जो पूरी की पूरी संस्था है, उसके ऊपर इस प्रकार के दबाव बनाए गए कि अगर आप पैसा दे दोगे तो शायद आपके खिलाफ ना बोला जाए, और अगर वो दे भी देते तो मैं मानता हूं कि बात सत्य थी। लेकिन उन्होंने सत्य में विश्वास रखा और कहा कि मैं मीडिया को पैसे नहीं दूंगा। तो अगर आप 2018 का कोई भी अखबार उठा के देखें, इंडियन एक्सप्रेस में अभी देख रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था संत श्री आसाराम जी बापू, या यूं कहें कि आसाराम बापू रेप केस। इतने अनपढ़ है ये, इन्हें कानूनी प्रक्रिया नहीं पता, ये सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। मुकेश जैन का कहना है इस देश में अन्याय चरम सीमा पर है। जी बिल्कुल, हमने आसाराम बापू जी और हिंदू संतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमले हो रहे हैं, दिवाली के पटाखों पर जो रोक लगाई जा रही है, इसके खिलाफ भी हमने ये मांग रखी है। आसाराम बापू एक निर्दोष संत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में वो लड़की कुंवारी पाई गई है, किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं बापू बलात्कारी है। मतलब इस देश में अन्याय की चरम सीमा पर है। संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए चारों ओर से आवाजें उठ रही हैं।